श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। महाभारत का वो भाग जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उलझे हुए मित्र अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सलाह दी थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के रहस्य अपने कथनों के माध्यम से अर्जुन को समझाए थे। वे कथन आज भी हर व्यक्ति के जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण और सही दिशा दिखाने वाले हैं जितने कि महाभारत के समय अर्जुन के लिए थे। ऐसी 9 बातें जो हम भगवद गीता से सीख सकते हैं, उसमें से पहला है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिस भी वजह से निराश है उसे भूल जाए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत ही दुख दे रहा है, उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। ये एक चक्र है जो आपको स्वीकारना ही होगा। इसलिए न भविष्य और न ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर आनंद के साथ जिए। दूसरी बात जो भगवान श्री कृष्ण ने कही थी, परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही आप राजा बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, ये भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद एक सुखद मानसून आता है। ये बातें इस कथन की पुष्टि करती है कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। तीसरी बात जो भगवान श्री कृष्ण ने कही थी, ध्यान से मन एक दीपक की लौ की तरह अटूट हो जाता है। हमारी समस्या ये है कि हम खुद को ही नहीं जानते। हम में से ज़्यादातर लोगों ने खुद से कभी मिलने की कोशिश ही नहीं की। मेडिटेशन हमें खुद से मिलाता है। मेडिटेशन किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी बदल सकता है। चौथी बात भगवान श्री कृष्ण ने कही थी, आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। आज हम में से ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी एक गेम की तरह हो गई है, जिसमें एक लड़का भागता रहता है और पैसे इकट्ठा करता रहता है, लेकिन उस लड़के को ये पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है और उसे कहाँ जाना है। वो अधिक से अधिक पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता है ताकि और अधिक तेज़ी से भाग सके। पांचवी बात जो भगवान श्री कृष्ण ने कही थी, मनुष्य विश्वास से बनता है। आप जैसा विश्वास रखते हैं वैसे बन जाते हैं। जो आप सोचते हो और जिन बातों पर आप विश्वास रखते हैं, आपके साथ वैसा ही होता है और आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर विश्वास करते हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हो तो आप खुश रहेंगे, और अगर नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी हो जाओगे। अगर आप विश्वास करोगे कि आज का दिन अच्छा है तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। छठी बात जो भगवान श्री कृष्ण ने कही थी, कर्म करो फल की चिंता नहीं। भगवद गीता की ये पंक्ति हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमेशा पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और सुरक्षित भविष्य की इच्छा के लिए काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ज़िंदगी को एक रेस समझकर इसलिए दौड़ रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मंजिल मिल जाए, और जब मंजिल मिलती है तब भी उन्हें खुशी नहीं मिलती और वे अगले मंजिल के लिए भागना शुरू कर देते हैं। वे कभी समझ ही नहीं पाते कि ज़िंदगी एक यात्रा है, ना कि मंजिल, और ज़िंदगी में खुशी आपको अच्छी यात्रा करने से नहीं मिलती, ना अच्छी मंजिल प्राप्त करने से। सातवीं बात जो भगवान श्री कृष्ण ने कही थी, संदेह के साथ कभी भी खुशी नहीं मिल सकती, न इस लोक में न परलोक में। संदेह के साथ हमारे दिमाग पर एक अस्पष्ट विचारों का पर्दा आ जाता है। संदेह हमें डरपोक और अस्थिर बना देता है। संदेह के कारण व्यक्ति कभी भी साहस भरे निर्णय नहीं ले पाता, और वह कड़ी मेहनत करने के बावजूद हारे हुए व्यक्ति की तरह जिंदगी जीता है। आठवीं बात जो भगवान श्री कृष्ण ने कही थी, मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाई को भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं। आपकी हर परेशानी का हल आपके ही पास है, किसी और के पास नहीं। अगर आप अपनी परेशानी के लिए 10 मित्रों के पास जाएंगे तो आपको मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनके पास 10 अलग अलग सुझाव होंगे। आपको खुद से जुड़ना होगा और स्वयं पर विश्वास रखना होगा। 9वीं बात जो भगवान श्री कृष्ण ने कही थी, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। डर के साथ हम कुछ नहीं पा सकते। भय और चिंता 2 शत्रु है जो हमारी सुख शांति की बाधा है। इसलिए हमें पूर्ण रूप से अपने मन से इन्हें निकालने का प्रयास करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।
अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए